नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल वीनस एस्ट्रो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाने की, शेयर करने की कोशिश कीजिए जिनको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेरा सूर्यदेव। सूर्य जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, जो अगर सूर्यदेव ना हो तो संसार में अंधकार फैल जाए, उसी तरीके से हमारी कुंडली में भी सूर्यदेव का एक असीम रोल होता है, यानी बहुत बहुमूल्य रोल है इनका। क्योंकि जैसे जब आप संसार में सोच सकते हैं कि अंधेरा फैल जाएगा, तो क्या हमारी कुंडली में सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी होनी जरूरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके पिता का कारक होते हैं और आपकी आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस, जो विल पावर इंसान के अंदर आती है, वो सब कुछ सूर्यदेव देते हैं। सूर्यदेव आपके नेत्र के भी कारक कहे जाते हैं। रोशनी जो आती है नेत्रों में, वो कहाँ से आ रही है? सूर्यदेव से ही तो आ रही है। जब सूर्यदेव आपके कमज़ोर होते हैं, बहुत स्थिति उनकी ऐसी होती है, तो कहते हैं आंखों की रोशनी में भी कमी आती है। सूर्यदेव के थोड़ी पावर उनके मतलब तेज होता है। अगर हाँ, किसी भी ग्रह का ओवर स्ट्रांग होना भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, अगर वो गलत स्थिति में या गलत भाव में बैठा हुआ है तो आइए देखते हैं कि सूर्य देव को हम कैसे पहचाने कि हमारी कुंडली में ये अच्छा फल हमें नहीं दे रहा है, या हम कुंडली देखे बिना कैसे पता कर सकते हैं। तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये देखिए कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो है, आपके अंदर वो विल पावर नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं, और या फिर आपकी चलती ही नहीं है किसी के सामने। मीन्स आप जो बोल रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब राजा जैसे बोलता है ना, तो उसको पूरी प्रजा सुनती है। सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा कौन है? वो सूर्य ही है। तो इसीलिए जब राजा बोलता है तो उस पूरी प्रजा सुनती है, और उसके शब्द ऐसे होते हैं जिसको हर कोई सुनना चाहता है। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक लाइन भी अगर आप बोलेंगे ना, तो सब उसको फॉलो करना चाहेंगे, सब आपके पीछे चलना चाहेंगे। दे विल बी योर फॉलोअर्स। आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। और सूर्य अगर बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब इनको मिलती है, या मतलब बहुत अच्छे मतलब ये उसमें जाते हैं लाइन में, गवर्नमेंट की लाइन में। तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक माना जाता है। जब सरकारी नौकरी देखनी होती है कि व्यक्ति की लगेगी या नहीं लगेगी, तो वहाँ पर भी सूर्य को देखा जाता है कुंडली में। और भी ग्रह महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य की स्थिति जरूर देखी जाती है सरकारी नौकरी के टाइप पे। तो और हमें क्या देता है? हमारा कॉन्फिडेंस सूर्य देता है, विल पावर सूर्य देता है। वो सारी चीज़ों में अगर कमी आ रही है, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अधिक ट्राई कर रहे हैं, आप में क्वालिटी भी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तो आप सबसे पहले कुंडली में अपनी सूर्य की स्थिति को देखिए। कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब मेहनत करके भी नहीं लग रही है। आप अगर चाह ही नहीं रहे तो एक अलग बात है, क्योंकि कहते हैं एस्ट्रोलॉजी भी वर्क करती है इंसान की परिस्थितियाँ और किस तरीके की आपकी दशा है चल रही है, या आपकी समय स्थिति कैसी है। वो देश काल और परिस्थिति, तीन महत्वपूर्ण घटन चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन किए जाते हैं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा, आप सोचिए कि निर्धन है, और उसको उसका अगर कोई कुंडली में आप योग देखें और आप उससे कहते हैं आपका तो फॉरेन कंट्री का योग बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, और आप उसको ये बोल दें तो बहुत गलत हो जाएगा वो आपका प्रिडिक्शन। तो इसी वजह से हमें देश काल और परिस्थिति देख के प्रिडिक्शन किए जाते हैं। तो चलिए आते हैं हम सूर्यदेव पे। तो सूर्यदेव का मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से अगर कुछ कमियां दिख रही हैं तो आप कैसे जान सकते हैं आपका सूर्य कमज़ोर है। अब हम देखेंगे कि कुंडली में कौन सा ऐसा भाव है जहाँ सूर्य का तेज सबसे अधिक होता है। वो है प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में जहाँ आपकी मेष लगन आता है या मेष राशि आती है, तो वहाँ पर अगर कुंडली में सूर्यदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य उच्चतम कहा जाता है, यानी बहुत अच्छा फल इनको सूर्य देता है। तेज, प्रतापी और आत्मविश्वास इनका इतना गजब होता है कि इनके आगे कोई किसी की चलती नहीं है। बहुत विल पावर इनके अंदर रहती है, हर चीज़ को करने की क्षमता इनके अंदर होती है। स्वाभिमान कूट कूट के भरा होता है, परंतु क्या कमी होती है? अहंकारी। क्योंकि सूर्य में अहंकार भरा हुआ है, सूर्य में तेज भरा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा इनके अंदर कुदरती आने लग जाती हैं। इनको ऐसा लगने लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, बाकी सब गलत है। तो ऐसा नहीं होता, इनको बस सुनने की आदत जरा भी नहीं होती, क्योंकि राजा है ना, तो सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं।
तो ये आप आजमा के देख लीजिए अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है। अब उसमें भी फर्स्ट हाउस में भी हम ये देखते हैं कि आखिर किस राशि में बैठा हुआ है। अगर क्योंकि तुला राशि में बैठ गया तो वहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। सूर्य क्योंकि तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो जब नीच के हो जाएंगे तो इसी का दुर्व्यवहार होगा। मीन्स इनका आत्मविश्वास अगर है भी तो गलत चीज़ों के लिए है, और आत्मसम्मान को ठेस बार बार पहुंचेगी। क्योंकि जब सूर्य कुंडली में खराब है तो आप देखेंगे आपकी गुडविल, चाहे आप जॉब में देखें, चाहे आप कहीं भी देखें, घर में देखें, आपकी बार बार बेइज्जती होगी, बार बार आपका सम्मान आपके सामने तितर बितर हो जाएगा, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, चाहे वो घर में हो चाहे आपकी जॉब में हो। बहुत बार आप सम्मान खोते हैं अपना। जॉब में भी आपने अक्सर देखा होगा एक बहुत मेहनती इंसान जिसको बहुत मेहनत कर रहा है और लेकिन उसको कभी बॉस से डांट पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है उसके साथ, जबकि वो पूरी मेहनत लगन से कर रहा है, उसके पीछे साजिशें भी होती हैं। वो सब क्या होता है? वो सूर्य की कमी से ही तो होता है, क्योंकि जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ उसका बल उसके पास नहीं है, उसकी आत्मा उसके पास नहीं है। आत्मा मतलब पास होने का मतलब ये होता है कि आपको विश्वास अपने ऊपर नहीं है, आपकी कमज़ोर है। जैसे मन का कमज़ोर होना होता है ना, चंद्रमा अगर खराब है तो हम कहते हैं मन कमज़ोर है, उसी तरीके से आत्मा का कमज़ोर होना वो होता है कि आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है कि आप इस काम को बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो मान सम्मान हानि अगर हो रही है लाइफ में तो आप सबसे पहले अपने सूर्य को चेक कीजिए कि सूर्य कहीं आपका ख़राब तो नहीं है। तो सूर्य क्योंकि शनि के साथ होता है तो ऐसे में पिता से संबंध या खराब कराता है या फिर पिता से दूरी कराता है। अब दूरी से यहाँ सेंस है कि आपके पिता और आप अलग अलग रह रहे हैं, और अगर आप पास रहेंगे तो आपके संबंध विच्छेद तक हो जाते हैं पिता से आए दिन। मतलब पिता कहेंगे रात हो रही है तो आप कहेंगे दिन हो रहा है। ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, और अगर ये नहीं हो रही हैं तो पिता की सेहत पे प्रभाव पड़ सकता है। बेटे शनि और सूर्य की युति में यहाँ तक होता है कि अगर बेटा और पिता के साथ रह रहा है तो उसमें उसकी तरक्की उतनी नहीं हो पाती, जबकि ये बड़ी मतलब अजीब बात है, परंतु ऐसा ये ग्रह कराते हैं। मतलब ये युति सभी को पता है कि सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कुछ ना कुछ पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जीवन में दिखाई देंगे आपको, या संघर्षों का सामना करना पड़ेगा या जो भी, बट कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। उसी तरीके से सूर्य यदि राहु के साथ बैठ जाए या केतु के साथ बैठ जाए तो सभी को पता है कि ग्रहण दोष बन जाता है। अब ये ग्रहण दोष करता क्या है? ग्रहण दोष वही करेगा जो मैंने बताया कि मान सम्मान में हानि होना, कहीं आपको जलील कर दिया जाए, कहीं आपके ऊपर चोरी तक का इल्ज़ाम लग जाए, वो सारी चीज़ें का कुछ भी हो सकता है। सरकार के द्वारा इल्ज़ाम लग जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएं, तो उस तरीके की चीज़ें जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि ये ग्रहण दोष है। तो आप अब हमें ये तो पता चल गया हमारा सूर्य अच्छा है खराब है क्या है। अब हमको उसको सही करना है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें बिना पत्री दिखाए भी हम कई चीज़ें कर सकते हैं, पर पत्री दिखा के हमें एटलीस्ट ये पता लगता है कि हमारे सूर्य की खराब होने की परसेंटेज आखिर है क्या। जैसे और ग्रह सूर्य से अस्त होता है, सूर्य खुद तो अस्त होता नहीं, परंतु सूर्य नीच हो सकता है, सूर्य की डिग्री कम हो सकती है, या सूर्य छठे आठवें 12वें घर में बैठ सकता है, या सूर्य शनि और राहु और केतु के साथ बैठ सकता है। इतनी सारी स्थिति हैं जिसमें सूर्य खराब प्रेडिक्शन देता है। या फिर सूर्य का नक्षत्र अच्छा ना हो, क्रूर नक्षत्र, उग्र या क्रूर नक्षत्र में ही सूर्य बैठ जाए, क्योंकि खुद ही उग्र है और उग्र नक्षत्र मिल जाए तो डबल उग्रता दिखाएगा। तो आप देखिए कि सूर्य क्या कुंडली में किस स्थिति में। तो आइए जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मेन उपायों का, कि आखिर हम क्या उपाय करें। सभी जानते हैं कि नियमित जो है हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। कुंडली में सूर्य आपके अच्छा है खराब है या जैसा भी है, हर एक इंसान के जीवन में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सूर्य देव को, सूर्य नारायण को नमन करें या उनको जल अर्पित करें। जब आप जल अर्पित करते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर पे पड़ती हैं, जो बहुत शुभ मानी जाती हैं। कहा तो यही जाता है कि सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल अर्पित करना चाहिए, मीन जब वो उगने लगते हैं तब करना चाहिए, परंतु आजकल की बिजी लाइफ में कोई इतनी जल्दी उठता नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि 10-11 बजे तक तो एटलीस्ट जल अर्पित कर दीजिए, क्योंकि कहते तो यही है कि जल्दी करना चाहिए, परंतु कीजिए आप। मैं ये कहती हूँ कि करेंगे तो धीरे धीरे आप शायद जल्दी भी करने लगें, जब उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर होते हुए देखेंगे। अच्छा, सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे में जल अर्पित करें, तांबे का हो
तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप गुड़ डाल के करिए, क्योंकि सूर्य के लिए गुड़ बहुत अच्छा रहता है। तो गुड़ डालकर अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा ही आपको रिजल्ट देगा। तो रोज़ सूर्य देव की पूजा करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। सूर्य देव को हमेशा 3 बार में जल अर्पित करें कि आपका 3 बार में वो जल खत्म हो। तो इस और क्या कर सकते हैं, पिता की सेवा करें, पिता से अपने संबंधों को बहुत अच्छा करें। अगर सूर्य खराब है या अच्छा है तो और अच्छा कीजिए उसे, आपको आशीर्वाद जल्दी मिलेगा पिता से। तो आप पिता से संबंध अगर अच्छे रखेंगे तो भी आपका सूर्य बहुत अच्छे फल आपको देगा। तो सूर्य के लिए क्योंकि सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, तो अगर अब इनके अलावा हम ये देख सकते हैं, अगर छठे 8वें 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो ज़रूर आपको सूर्य देव को जल देना ही चाहिए। या किसी भी भाव में है तो मैं तो यही मानती हूँ सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और सूर्य देव का पाठ करें। ओम आदित्य हृदय स्रोत का भी जो पाठ करना चाहते हैं, चाहे उसे सुन लें चाहे उसे करें, बहुत अच्छा फल देता है। अब सूर्य देव के लिए सब आप माणिक पहन सकते हैं रत्न, अगर एनर्जी बढ़ानी है बहुत अच्छा है कि आप माणिक रत्न पहन सकते हैं, परंतु तब जब वो आपके लिए लाभकारी हो। कुंडली में रत्न हमेशा कुंडली दिखाकर ही पहने जाते हैं और वही करना भी चाहिए। आप सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हो। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए 1 माला रोज, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। ज़रूरतमंदों की हमेशा सेवा करिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सेवा करने से ना केवल सूर्य बल्कि और भी बहुत ग्रह हैं जो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्य देव अगर कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो दान करनी चाहिए। तो गुड़ का दान तो मंगल के लिए बोला जाता है, तो सूर्य के लिए हम और भी ऐसी गेहूं का दान बहुत अच्छा होता है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तनों का दान किया जा सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ों का आप दान कीजिए और जीवन में आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छा फल आपको देने लग जाए। तो इसी के साथ सूर्य देव के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, अपनी आत्मा आपकी मजबूत होगी और तो बहुत कुछ आपको जीवन में सफलता देगी, क्योंकि गुडविल जो ख्याति होती है वो सूर्य देव के अलावा कोई और ग्रह आपको नहीं दिला सकता। गुडविल आपकी सूर्य देव से ही मिलेगी। जय हो।